गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरशिप या कॉलेज व्याख्याता में जो वर्ब का जो टॉपिक है उसको लेके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 3-4 वीडियो में मैंने आपको इसको बिल्कुल एक स्टाइल तरीके से मैंने समझाया है, मैंने बताया है कि वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो उसी क्रम को लेते हुए आज मेन वर्ब के बारे में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सिलरी वर्ब में मैंने बी की फॉर्म इज ए बार, वाज वर्ब, पास्ट टेंस में और प्रेजेंट बताया, डू के हेल्पिंग वर्ब में डू, डज व डिड बताया, और इसी में हेज के हेल्पिंग वर्ब हेज और हेड के बारे में पढ़ा, और मॉडल एक्सिलरी में अपन ने प्रेजेंट मॉडल और पास्ट मॉडल के बारे में पढ़ा, और इसी में अपन ने मार्जिनल एक्सिलरी के बारे में पढ़ा जिसमें यूज टू, डेयर और नीड का प्रयोग होता है। आज हम मेन वर्ब जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, जिसके 5 भाग होते हैं, जो 5 टुकड़ों में बांटा जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस, उसी मेन वर्ब को आगे लेके चलते हैं जिसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। एक है डायनेमिक वर्ब, एक स्टैटिक वर्ब और एक है लिंकिंग वर्ब। ध्यान से सुने सभी बालक। डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होती है जिससे फिजिकल एक्शन, जिसमें फिजिकल एक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई सेंग ए सॉन्ग लास्ट डे, मैंने गत दिन एक संगीत गाया, तो संगीत गाना एक फिजिकल एक्शन है। जैसे कि मैंने कहा आई टेस्टेड हनी, मैंने शहद को चखा, अब यहाँ पर शहद को चखना एक फिजिकल एक्शन है। उसी तरह स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी के स्टेट को या किसी के पोजीशन को बताए, वो स्टेटिव वर्ब होती है। डायनेमिक जो वर्ब होती है हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। इनके साथ में हम एस या ईएस भी लगा सकते हैं, आईएनजी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। स्टेटिव वर्ब हमें पोजीशन को बताएगी और स्टेटिव वर्ब हमारे को किसी न किसी प्रकार के रिलेशन को शो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब यहाँ पर हैव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि ये पोजीशन को बता रही है। लेकिन मैं मैं आई एम हैविंग ए पेन नहीं लिख सकता क्योंकि स्टेटिव वर्ब के हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। डायनेमिक वर्ब के एस, ईएस या आईएनजी लगता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब के नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं इसमें मिक्स वर्ब की। मिक्स वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब डायनेमिक और स्टेटिव दोनों का काम करे। जैसे कि मैं कहूं आई एम हैविंग अ लंच, आई एम हैविंग ए लंच, मैं लंच कर रहा हूं। अब यहाँ पर हैव जो कि एक स्टेटिव वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग रहा है। तो ऐसी कई सारी वर्ब होती है जो डायनेमिक और स्टेटिव दोनों का काम करती है। अब हम चलते हैं लिंकिंग वर्ब पे। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को लिंक करती है, किसी कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब की क्या, इन लिंकिंग वर्ब में बी की फॉर्म आती है, इजेमार और वाज वर्ब। लिंकिंग वर्ब को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है कि आप जो वर्ब दी गई है उसे हटा के बी की फॉर्म इजेमार या वाज वर्ब का प्रयोग कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं आई हैव अ पेन, कि मेरे पास एक पेन है, या आई टेस्टेड हनी, मैंने हनी को चखा। तो क्या मैं यहाँ पे टेस्टेड को और हैव को हटाकर अगर मैं इजेमार लगाता हूँ तो क्या अर्थ बैठ जाता है यहाँ पे? अगर मैं कहूँ आई टेस्टेड हनी, मैंने हनी को चखा, तो ये यहाँ पर ये डायनेमिक वर्ब है। अगर मैं टेस्टेड को हटा के इजेमार लगाता हूँ और मैं कहूँ कि आई एम ए हनी, तो ये गलत होगा। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें हटाने पर, उनके साथ इजेमार लगाने पर यह हमें लिंकिंग वर्ब कार्य देती है। जैसे कि मैं कहूं इट फील्स हॉट, इट फील्स हॉट, यह गर्म लगता है या गर्म मालूम होता है। अब यहां पर जो है ये फील एक स्टेटिव वर्ब है, लेकिन अगर मैं फील को हटा देता हूं या इजेमार लगा देता हूं और उसका अर्थ बैठ जाता है तो वो एक लिंकिंग वर्ब भी होती है। तो मैं यहां से अगर फील्स को हटा के मैं कहूं इट इज हॉट, यह गर्म है, तो इसका अर्थ बैठ रहा है, तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब भी है। तो याद रखिए डायनेमिक वर्ब स्टेटिव वर्ब हो सकती है, स्टेटिव डायनेमिक हो सकती है, और स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब हो सकती है, और लिंकिंग वर्ब भी स्टेटिव हो सकती है। तो इस तरह से ये मेन वर्ब के फंक्शंस होते हैं, और इन बारीक फंक्शंस को आप लर्न करते हुए अगर आप इनके एग्जांपल्स को इनको क्लियर करेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बेटर रहेगा आपको इन चीजों के बारे में अत्यधिक नॉलेज होने की। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।